केतु का स्वभाव ही अलगाव करना है बाहरी दुनिया से, ताकि आप भीतर गहराई से जुड़े रहें। और बिल्ली की आंख का रत्न, तो अगर आप केतु का रत्न पहन रहे हैं तो यह आपको बाहरी दुनिया से अलग कर देगा। इस भौतिक दुनिया में आपकी रुचि कम हो जाएगी और यह संतुलन पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अगर आप एक विवाहित व्यक्ति हैं, अगर आप अभी भी सन्यासी नहीं हैं और अगर आप बिल्ली की आंख पहनना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन को संतुलित नहीं रख पाएंगे। आप जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की ओर अधिक खींचे जाएंगे। यही कारण है कि बिल्ली की आंख वास्तव में एक सन्यासी या उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो मार्ग पर है और किसी न किसी चरण में सन्यासी बनने जा रहा है। बिल्ली की आंख का रत्न इसलिए यह एक विवाहित व्यक्ति जो करियर में है, जो किसी बनने की इच्छा रखता है, के लिए अनुशंसित नहीं है, क्योंकि केतु कोई नहीं है। केतु का मुख्य लक्ष्य आपको किसी से कोई ही बनाना है, और भी क्योंकि जब तक आप कोई नहीं बनते आप दिव्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह केतु का पूर्ण संदेश है। तो अगर आप भौतिकवादी जीवन जी रहे हैं, अगर आप विवाहित हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, तो मैं आपको कभी भी बिल्ली की आंख पहनने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि बिल्ली की आंख का रत्न केतु को शक्ति देता है। यदि आपके पास पहले से ही एक अच्छा केतु स्थान है तो किसी विशेष ग्रह को अनावश्यक रूप से शक्ति देना अच्छा विचार नहीं है। यदि आपके शरीर में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी है तो आपको विटामिन बी कैप्सूल लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह ओवरडोज होगा और यह आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उसी तरह जब आपके पास केतु का अच्छा स्थान हो और जब आप भौतिकवादी जीवन जी रहे हों तो कभी भी बिल्ली की आंख मत पहने। यदि आपके पास कोई परिवार नहीं है, यदि आप बस किसी जंगल में अपना जीवन बिता रहे हैं, यदि आप एक साधु हैं या यदि आप साधु बनने की योजना बना रहे हैं तो यह ठीक है, लेकिन आपको यह भी जांचना होगा कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। और इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि कृपया बिल्ली की आंख मत पहने, क्योंकि यह आपके भौतिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और जब आपके पास चंद्र केतु संयोजन हो या जब आपका चंद्र किसी विशेष राशि में केतु के साथ हो तो कृपया बिल्ली की आंख मत पहने, क्योंकि ऐसे परिदृश्य में हम केतु की शक्ति को बढ़ाना नहीं चाहते। चंद्र के साथ केतु का संयोजन पहले से ही अच्छे आध्यात्मिक प्रगति के लिए पर्याप्त है। आपको केवल राशि स्वामी को सशक्त बनाना है। तो यदि चंद्र केतु कर्क राशि में स्थित है तो आपको मोती पहनना होगा। यदि चंद्र केतु शनि द्वारा शासित राशि में स्थित है तो आपको नीलम पहनना होगा। अगर चंद्र केतु संयोजन मेष या वृश्चिक राशि में है तो आप लाल मूंगा पहन सकते हैं। राशि स्वामी की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो रत्नों के बारे में कई और गहरे विचार हैं, लेकिन मैं
यह महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता था कि कृपया यह बिल्ली की आँख का रत्न न पहने। यह आवश्यक नहीं है। यह केवल तब आवश्यक है जब केतु 0 डिग्री पर हो और यह बृहस्पति या मंगल की राशि में है। लेकिन यह केवल एक अस्थायी चरण के लिए है जब आपको इसे पहनना होता है, जब आप किसी विशेष महादशा अवधि से गुजर रहे होते हैं। अन्यथा यह आवश्यक नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्द एक नए विषय पर विस्तृत वीडियो के साथ वापस आऊँगा। जय श्री गणेश, जयपुर। युं गं गणपतये नमः। युं गं गणपतये नमः। युं कां गणपतये नमः।